उत्तरकाशी में जो तबाही हुई है उसको देखकर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। क्योंकि केदारनाथ में जो तबाही हुई थी उसके बाद ही जो लगातार देश में अध्ययन हुए थे उसमें ये बात सामने निकल के आई थी कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, अधिकतर बात करी थी उत्तराखंड और हिमाचल की बात करी थी कि उसमें जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी है उनको कम किया जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी है, उसकी समस्या भी लगातार बढ़ रही है। और दूसरी तरफ कमर्शियल एक्टिविटी अगर ये कम न किया गया तो बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकता है। ये बातें तब भी हुई थी और लगातार हो रही थी, लेकिन गजब का माहौल ये बना कि जैसे ही ये अध्ययन सामने आया और ये बात बोली गई कि कमर्शियल एक्टिविटी कम किया जाए, तो उसके बाद क्या हिमाचल क्या उत्तराखंड कमर्शियल एक्टिविटी हो गई 10 गुना ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है जो डिजास्टर हो रहे हैं वो भी 10 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये ह्यूमन एरर है या नेचुरल डिजास्टर है। मेरा ये मानना है कि ये मानव निर्मित नेचुरल डिजास्टर है, इंसान ने खुद ये क्रिएट कर रखा है। जब बार बार ये बात हो चुकी है कि कमर्शियल एक्टिविटी कम करी जाए, पहाड़ों को कम काटा जाए, कम तोड़ा जाए, कम फोड़ा जाए, तो उसके बाद तो इसकी प्रक्रिया घटनी चाहिए थी, तो घटी नहीं, तो 10 गुना बढ़ी, तो डिजास्टर भी 10 गुना बढ़ गए। अब मैं एक बात और आपके सामने रख रहा हूँ, मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इस अध्ययन के मुताबिक ही आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, अभी हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। कम से कम 10 से 15 जगहें और ऐसी हैं जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, इतनी सेंसिटिव हैं, मतलब कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। वहाँ पर इतनी एक्टिविटी हो चुकी है, जबकि वहाँ पर पहले ही बात हुई थी कि आपको इतनी मंजिल तक मकान बनाना है, वो भी जगह देख करके, एरिया देख करके। होता क्या है, जब भी कोई पहाड़ों में एक्टिविटी होती है, कमर्शियल एक्टिविटी होती है, कोई चीज़ बनता है, तो वहाँ पर चेक किया जाता है क्या ये सहने योग्य है, इतना भार सहने योग्य है, क्या यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर मंजिल के ऊपर मंजिलें चढ़ती जा रही है। जितने भी ये डिजास्टर हो रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तो हो ही रहे हैं, क्योंकि जो बादल फटना है, चाहे ये ग्लेशियर बस्ट होना है, चाहे बाढ़ आना है, चाहे जो भी ये नेचुरल में मौसम के साथ जितनी भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ये सब क्लाइमेट चेंज है। और दूसरा बची हुई कसर, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात करी थी, कमर्शियल एक्टिविटी। क्योंकि पहाड़ जो होते हैं अगर उसमें एक उसका भी एक लेवल है, क्षमता है, अगर उनको ज़्यादा तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा या ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो उनका संतुलन बिगड़ता है, मतलब अस्थिरता आती है, इम्बैलेंस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर डबल हो जाते हैं। मतलब एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज, दूसरी तरफ कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब परेशानी तो थी ऊपर से एक परेशानी और पैदा हो गई। अब वक्त है, कृपया क्लाइमेट चेंज को जानें। हर बार बोलूँगा और बोलता रहूँगा, क्लाइमेट चेंज को जानें। नहीं जानेंगे तो आने वाले वक्त में मजबूरी होगी इसको जानना, क्योंकि अगर इसको नहीं जाना तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें और होनी है। खैर, जो ये हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन सैकड़ों आप हजारों वीडियोस देख रहे हैं कि यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, लेकिन अब क्या? ये तो हो गया, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आगे क्या? क्या और देखने का मन है क्या? अगर चाहते हैं कि ये डिजास्टर फिर ना हो, ये मानव निर्मित डिजास्टर हैं सारे, मैं इनको नेचुरल डिजास्टर नहीं बोलता हूँ, ये मानव निर्मित डिजास्टर हैं सारे। अब आगे क्या? अगर चाहते हैं कि ये डिजास्टर ना हो तो वक्त अब नहीं है, वक्त हर क्षण निकलता जा रहा है। मेरा ये मानना है कि सरकार को कमर्शियल एक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए, जो इतना कटान हो रहा है। मैं एक बात यहाँ पर मैं आपसे और साझा करना चाहूँगा, जो हमारे पुराने लोग थे, देखिए जो लोग जहाँ बसे हैं, जिन्होंने जो जगह बसाई है, तो ना कहीं मन कहो या दिल कहो, उनकी आत्मा उस जगह से जुड़ी रहती है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर इस उत्तराखंड में, इस देवभूमि में
ज़रूरत से ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ होगी, कमर्शियल एक्टिविटी होगी, पहाड़ काटे जाएंगे और इसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की जाएगी, तो ये बदलने दे नहीं देगा। उत्तराखंड खुद को नहीं बदलने देगा, बल्कि सारा आकार ही बदल देगा आगे वाले का। ये बातें पहले से हुई थी। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने पहले से ही इस बात पर बहुत जोर दिया था कि उत्तराखंड की धरती बदलने योग्य है ही नहीं। मतलब आप उसको ज़रा तोड़ मरोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ फोड़ नहीं सकते। अगर आपको यहाँ पर कोई एक्टिविटी करनी भी है, कमर्शियल एक्टिविटी करनी भी है, तो बहुत ही सिस्टम के साथ एक लेवल पर ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों को ये लगता है जितने भी डिजास्टर हो रहे हैं ये तो पहाड़ों में हो रहे हैं, प्लेन्स में तो लोग सेफ हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे आने वाले वक्त में।